Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपकी पुरजोर इसरार पर आज हमारा क्वेश्चन है मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन से. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले चार्ट को समझना होगा, और इस चार्ट को भी समझने से पहले मैंने आपको प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशंस बताया था, जिनमें से हमने ये समझा था कि बाइलेबियल कौन से हैं, लैबियोडेंटल कौन से हैं, डेंटल अलवेलर कौन से हैं, प्लेटल कौन से हैं, वेलर कौन से हैं और ग्लटल कौन से वर्ड्स हैं. आज मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ एक छोटा सा फ्रेंड, और ये फ्रेंड हमें बताएंगे कि बाइलेबियल और लैबियोडेंटल और डेंटल अलवेलर, प्लेटल और वेलर और ग्लटल्स क्या हैं. और फिर उसके बाद हमने देखना है मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, लेकिन हम कुछ इसके साथ बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं. ये जो दो होंठ होते हैं, ये दो होंठ, इनके साथ जो भी अल्फाज अदा किए जाते हैं, जैसे फ ब, फ ब, ये हमारे बाइलेबियल हैं और स्टॉप्स हैं. डेंटल, डेंटल को देखेंगे तो ये हमारे दांतों के साथ टच करते हैं. नीचे वाले दांत ऊपर वाले लिप्स के साथ टच करते हैं, और अंदर की जो जुबान होती है ना, वो जुबान भी जाके हमारे यहाँ ऊपर वाले दांतों के छत्ते को यहाँ से टच करती है. ये देख लें, ये कहेंगे डेंटल अलवेलर. प्लेटल में जाएंगे तो वह हमारे तालू के साथ जो टच होती है, ये जो अंदर जो हार्ड प्लेटर और सॉफ्ट प्लेटर होता है ना, ये जो अंदर खलक में दिखाया जाता है, वहाँ टच करता है. वेलर में भी हमारे यहाँ तालू की बात आ जाती है, जो अंदर का पोर्शन है. ग्लटल में हमारा गला आ जाता है, भाई गले में जो बात चल रही है. ये सारे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन है. प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए हमें इनको समझेंगे तो हमें मैनर समझ आ जाएंगे. जब आपको पता लगे कि दो होंठों से अदा होने वाले कौन से हैं, बाइलेबियल, और होंठ और दांतों से ऊपर वाला होंठ आएगा और नीचे वाले दांत आएंगे, ये लाजमी आपने देखना है. नीचे वाले दांत और ऊपर वाले होंठ के साथ जो भी वर्ड्स अदा होंगे वो लैबियोडेंटल कहलाएंगे. और डेंटल अलवेलर के साथ हमारे टिप ऑफ द टंग टच करेगी हमारे अंदर ये ऊपर वाले दांतों के ये रिज के साथ. इसको छत्ता कहते हैं, दांतों का छत्ता जो अंदर होता है, वहां पर हमारी टिप ऑफ द टंग टच करेगी. प्लेटल में वो वर्ड्स होंगे जो हमारे यहाँ हार्ड प्लेटल, प्लेटल हमारे हार्ड वाले तालु को टच करेंगे. और वेलर भी हमारे सॉफ्ट वाले को, जो इसके भी अंदर जाता है वो सॉफ्ट होता है. और ग्लोटल में आ जाएंगे हमारे जो गले से निकले हैं, गले से निकलने वाले ग्लोटल में चले जाएंगे. अब इस चार्ट को गौर से देख लें. अगर आपको ये चार्ट अच्छी तरह से याद हो जाता है और अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपके मार्क्स बड़े अच्छे आने वाले हैं. सबसे पहले देखेंगे ऊपर वाले कितने पोर्शंस हैं. ऊपर वाले 6 पोर्शंस हैं, और साइड वाले पोर्शंस देखेंगे जो कि हमारे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं, ये भी 6 हैं. स्टॉप यानी रुक जाना. फ्रिक्टिव, फ्रिक्टिव्स वो करेंगे जो थोड़ी सी रगड़ देकर आएंगे, इनमें हमें रगड़ महसूस होती है. इसके साथ जो अफ्रिक्टिव्स हैं, ये रगड़ेंगे भी और रुकेंगे भी. नेजल्स में हमारे नाक से निकलने वाले साउंड्स हैं. और लिक्विड्स वही हैं जो जरा एक किस्म के सीधे से ही निकल जाते हैं, करके निकल जाते हैं. और ये इंग्लिश में बहुत कम होती है, इसीलिए इंग्लिश में इसमें है कोई नहीं. ये इनफेक्ट फ्रेंच और लेटिन, वहाँ से जहाँ से इंग्लिश आई है, वो साउंड्स इसमें ज़्यादातर होते हैं. ग्लाइड्स होंगे जो बहाव देते हैं, जो ऐसे फिसल से जाते हैं जुबान से, और इनमें कोई ज़्यादा ना प्रेशर होता है, ना रगड़ होती है, ना ही यहाँ पर हमें कोई स्टॉप नज़र आता है. सबसे पहले देखते हैं अ कॉन्सोनेंट में बी डिफाइंड एज अ सेकेंड. कॉन्सोनेंट की बात पर और चलते हैं कि ये कॉन्सोनेंट में ही ये सारे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस पाए जाते हैं, वॉवल्स में नहीं पाए जाते हैं. कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? 5 वॉवल्स को निकाल दें, ए ई आई ओ यू, तो रेस्ट सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं. इनको डिफाइन करते हैं और बताते हैं इनके साउंड्स को. इन विच द मूवमेंट्स ऑफ द ईयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स क्या है, हमारे फेफड़ों से जब हवा निकलती है, इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो वो रोकी जाती है. एज अ रिजल्ट, और इसका नतीजा क्या होता है? ऑफ अ नैरोइंग और अ कंप्लीट क्लोजर. या तो उसका रास्ता रुक जाता है, तंग हो जाता है, या मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है. किसका? ऑफ द एयर पैसेज, जो हवा निकल रही है मुंह से, उसकी बात कर रहे हैं. There are 24 consonants in English. ये consonants जिनको हमने भी डिस्कस किया वो 24 हैं. सबसे पहले की बात करते हैं प्लोजिव और स्टॉप्स. प्लोजिव और स्टॉप्स, नंबर 1 है
और दे आर 6, कितने हैं वो चार्ट पे आपको नजर आ रहे हैं, फ ब ठ ड ख ग, ये 6 हैं इन इंग्लिश में ये 6 हैं। these are the sounds, ये वो sounds है formed by means of complete closure, और इनमें जाके हमारा माउथ कंप्लीट बंद होता है ऑफ द ईयर पैसेज, जो कि ईयर के निकलने का रास्ता होता है, which is afterward released suddenly, और एकदम से हवा बाहर निकलती है। अब आप देख लें, ब ब रुकी हवा और एकदम से बाहर गए, ड एंड ग। इन सब के साथ अगर हम देखते हैं तो हमारे हवा का दबाव जो हमारे माउथ में यूज हो रहा है वो एकदम से रिलीज होके इसके सडन जो है जैसे कहते हैं ना रिलीज हो रहा है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। जी साथियों, तो बात चल रही थी बाइलेबियल प्लोजिव्स की। बाइलेबियल प्लोजिव्स हमें पता चल गया कि वो ऐसे अल्फाज होते हैं जो रुकते हैं और होंठों से रुकते हैं। These sounds are used for example, ये sounds जो है example के तौर पर कैसे इस्तेमाल होते हैं, at the beginning of pat and bat respectively। ये बिलतरतीब फर्दन फर्दन respectively इस मफहूम में आता है कि या तो पैट में देख लें और बैट में देख लें। ये जो लाइनें आ रही है ना 1 2 3, ये तकरीबन आपकी सेम लाइंस आ रही हैं। अगर इनको आप याद कर लेते हैं तो आई थिंक और माई मीन कि आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं द एयर पैसेज, ये जो हवा का गुजर होता है इन द माउथ, मुंह के अंदर, इज क्लोज्ड, वो रुक जाता है, हवा का गुजर रुक जाता है बाय द टू लिप्स, कहाँ से रुकता है, दोनों लिप्स से रोक देते हैं, एंड द सॉफ्ट पैलेट, और हमारा ये जो नरम वाला तालु का हिस्सा होता है उसके जरिए, इज रेज्ड, और फिर उठते हैं टू शट ऑफ द नेजल पैसेज, और ये जो नरम तालु वाला हिस्सा है ना वो उठता है और वो क्या कर देता है, वो बंद कर देता है नेजल के रास्ते को भी, कि हवा नाक से भी ना निकल पाए। अक्सर हवा नाक से निकलेगी तो नेजल बन जाएंगे, तो इन्हें नाक से निकलने नहीं देना है, तो ये बाइलेबियल रहेंगे, ब ब। When the lips are opened, जब हम अपने होंठ खोलते हैं, the air suddenly escaped from the mouth, तो जल्दी से अचानक फरार हो जाती है हवा हमारे माउथ से, making an explosive sound। explosive sound क्या करती है, धमाका, हेज, फटने सी आवाज आती है, ये हमारे माउथ से रिलीज होती है। फ और बाकी डिटेल होगी। The vocal cords vibrate for b but not for p। अच्छा, वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन आपने कहाँ से कैसे करनी है, अपनी फिंगर को अपने उसके गले के साथ साथ टच करें और देखें, फिर महसूस करके ब ब ब वाइब्रेट कर रहा है, नो वाइब्रेशन, रगड़ सी नहीं महसूस हो रही है। और वोकल कॉर्ड्स के पास से एक झिल्ली होती है, इनके पास असल में झिल्ली नहीं होती है, और क्योंकि ये फेफड़ों में हवा और इनके दरमियान से गुजरने का एक रास्ता होता है, और इसका दूसरा नाम थ्रोट भी है, फ्रेनिक्स भी है, वॉइस बॉक्स भी है, और वोकल बैंड्स भी है, इसका वोकल कॉर्ड्स का दूसरा नाम है। अल्वेलर प्लोसिव को देख लेते हैं। अल्वेलर प्लोसिव अभी हमने पीछे देखे हैं, ये कौन से हैं, ठ और ड, ये भी वही हैं, ऊपर वाले ही पोर्शन में थे, लेकिन ये किस कैटेगरी में जा रहे थे, ये अगली कैटेगरी में गए थे, जो कि हमारी तालू वाले हिस्से को मिला रही थी दांतों के छत्ते के साथ। कैसे मिला रही थी, these sounds are used for example at the beginning of ठ and do, ठ। अब देखेंगे अपनी जो चोंच है जुबान की, वो दांतों के अल्वेलर रिज से टकरा रही है, अंदर वाले वो दांतों का जो ऊपर का छत्ता है उससे टकरा रही है, तो ये वाली साउंड्स प्लोजिव कहला रही है। प्लोजिव तो है लेकिन ये बाइलेबियल नहीं है, ये अल्वेलर है। द एयर पैसेज इज कंप्लीटली क्लोज्ड बाय द रेजिंग ऑफ द टिप ऑफ द टंग, हमारी हवा का प्रेशर मुकम्मल तौर पर रुक चुका है, क्लोज्ड हो गया है, किसके साथ, हमारी टंग के साथ। टंग ने रोका, पहले तो होंठ ने रोका था, अब जुबान की टिप ने रोक दिया, तो टच द टीथ रिज, और किसको टच कर रही है, दांतों के अंदर वाले वो जो छत्ते को, ऊपर वाले हिस्से को, जो भी आपको लाइन के जरिए दिखाया, टाइगर के जरिए दिखाया, जो भी कुछ था वो टॉय उसके जरिए आपको दिखाया, बाय एंड बाय रेजिंग द सॉफ्ट पैलेट। और ये किस तरफ को उठता है, इसका उठा उठता है हमारे नर्म तालु की तरफ। आप चाहे इसे अदा करके देखें, टू एंड डू, महसूस हो रहा है कि हमारी टिप ऑफ द टंग टच कर रही है उसे, और हमारे सॉफ्टनेस के साथ रेज भी हो रही है, जब भी हवा यहाँ भी क्लोज्ड होती है। व्हेन द टंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टीथ रिज, जब हम अपनी जुबान को उधर से अलग कर लेते हैं
अपने वो ऊपर वाले दांतों को चलते से द एयर सडनली एस्केप्ड थ्रू द माउथ मेकिंग एन एक्सप्लोसिव साउंड। यहाँ भी वही हुआ, हवा यकलख्त बाहर को निकली और एक धमाके हेज एक्सप्लोसिव के साथ निकली, एक्सप्लोसिव धमाका हेज साउंड मवाद आवाज के साथ निकले। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट फॉर ड बट नॉट फॉर ठ। ड के लिए कर रहे ड ड ड ड, लेकिन ठ के लिए वोकल कॉर्ड्स ने कोई भी वाइब्रेशन नहीं दी। वाइब्रेशन अक्सर फोन को भी लग जाती है, तो आपको पता है वाइब्रेशन क्या होती है। वेलर प्लोजिव पे आ जाए, अब हम सिर्फ प्लोजिव की ही बात कर रहे हैं। ख एंड ग को देखते हैं। ग ग गा देखें वाइब्रेशन करेगा, ख सिंपल रिलीज हो रहा है। दीज आर द साउंड्स, ये वो साउंड है यूज्ड फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ काइंड एंड गुड। क काइंड, ग गुड। The air passage is completely closed by pressing the back of the tongue against the soft palate. हमारा एयर प्रेशर जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लोज हो रहा है, रुक रहा है। किसके साथ? जब हम प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी जबान के पिछले हिस्से को, किसके खिलाफ? सॉफ्ट पैलेट के खिलाफ। सॉफ्ट पैलेट के खिलाफ वो दब रही है। एंड बाय राइजिंग द सॉफ्ट पैलेट इटसेल्फ, और सॉफ्ट पैलेट अपने आप ही उठ रहा है जनाब। इसमें ख ग महसूस करके देखें, हमारी जबान का बैक पोर्शन, जबान के 3 हिस्से हैं, टिप ऑफ द टंग, मिड ऑफ द टंग और बैक ऑफ द टंग, और साइडें जबान के कहलाती हैं ब्लेड ऑफ द टंग। पिछला हिस्सा आपको महसूस होगा टच कर रहा है किसके साथ? आपके सॉफ्ट पैलेट के साथ। When the closure is released, जब यहाँ पर ये आवाज रुकी हुई रिलीज होती है, आजाद होती है, the air suddenly escaped through the mouth, तो अचानक हवा के जो दबाव की वजह से स्केप हो जाती है हवा हमारे माउथ से, मेकिंग एन एक्सप्लोसिव साउंड। वही सेंटेंसेस है तकरीबन, एक सेंटेंसेस अगर आपने रट लिया अच्छी तरह से तो समझे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक्सप्लोसिव साउंड के साथ निकली द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट फॉर ग ग बट नॉट फॉर ख। ग ग के लिए वो रगड़ दे रही है लेकिन ख के लिए नहीं दे रहे। फ्रिक्टिव्स, चलते हैं फ्रिक्टिव्स की तरफ। ये है वही जो सांस की रगड़ से अदा होने वाले अल्फाज हैं, इनको फ्रिक्टिव्स कहते हैं। There are 10 fricatives consonants in English। देखा आपने वहां पर ऊपर वाले हमने प्लोजिव देखे थे, वहां पर 6 थे, अब नीचे वाली बात हो रही है, सेकंड लाइन की बात हो रही है। ग्राफ में अगर आप देखते हैं, तो अगर आपके हाथ में बुक है तो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। 10 फ्रिक्टिव्स हैं, कॉन्सोनेंट्स, 10 फ्रिक्टिव कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में। These are the sounds formed by narrowing। ये कैसे बनते हैं? तंग करते हैं किसको? नैरोइंग कर लेते हैं एयर पैसेज, हवा के रास्ते को, टू सच एन एक्सटेंट, और इतनी बड़ी तादाद में, दैट द एयर इन एस्केपिंग प्रोड्यूस ऑडियोएबल फ्रैक्शन। अब यहाँ से जब हवा रिलीज हो रही है ना हमारे माउथ से, तो ऑडियो सुनाई देने वाला रगड़ महसूस हो रहा है, सुनाई देने वाली सांस की आवाज आ रही है। लाइबोडेंटल पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर बाइलेबियल कोई नहीं है, लाइबोडेंटल में आगे फ्रिक्टिव्स हैं जनाब, उसमें फ व व। These are the sounds used, for example, at the beginning of fine and wine respectively। खासतौर पर देखा जाए फर्दन ये अल्फाज जो फ फाइन एंड व वाइन में इस्तेमाल हुए हैं, अदा कैसे हो रहे हैं? द लोअर लिप्स इज प्लेस्ड टाइटली अगेंस्ट द अपर टीथ। लोअर लिप्स, हमारा लोअर लिप्स आपने देखा टाइटली, मतलब में आप महसूस करके इसे देखेंगे, वो किसके ऊपर वाले दांत लोअर लिप्स को टच कर रहे हैं, टाइटली टच कर रहे हैं इस साउंड को रिलीज करने के लिए। द सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज। अब सॉफ्ट पैलेट कैसे रेज हो रहा है? वो नेजल पैसेज का रास्ता बंद कर रहा है। हमारा सॉफ्ट पैलेट हमारे नेजल पैसेज का रास्ता क्लोज करने वाला है, तो फिर हवा का दबाव रिलीज करेगा। When the air is forced out, जब हवा को बाहर को धक्का लगा दिया जाता है, बाहर को उसे जोर लगाया जाता है, in a hissing noise। Hissing noise एक ऐसा नॉइज होता है जो कि आप ऐसे समझ लें कि नागवार सा नॉइज है, सनसनाने वाला, सनसनाना, hissing in the case of, and the buzzing noise in the case of, देखा आपने? दे साउंड थे hissing एंड व के साथ कौन से साउंड थे? बजिंग, बजिंग झिनझिनाहट, और हिजिंग सनसनाहट। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट फॉर व। अपने फिंगर रख के देखिए अपने इस गले के वाले टच के साथ ऊपर अपने हलक के बाहर वाले हिस्से पे, जहां से गरारे करते हैं वहां से आपको पता चल जाएगा। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ओ फॉर व बट नॉट फॉर फ। फ के लिए नहीं कर रहा।
डेंटल फ्रिक्टिव्स, अब यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे ये डेंटल फ्रिक्टिव्स है, क्योंकि ये 10 है इसीलिए हम इनको दर्जा ब दर्जा देख रहे हैं. These are the sounds used for example at the beginning of thin and this. अच्छा, ये साउंड का जो आपने निशान देखना ना, एक ओ है और एक ओ ऐसा है कि जो सेंटर से लाइन लग रही है लेकिन वो ओ का मुंह बंद है. दूसरा भी वो ओवल टाइप ही बना हुआ है लेकिन उसका माउथ ओपन है. अब जिसका माउथ आपने देखना है कि बंद है और जिसका ओपन है, इन दोनों के साउंड्स में क्या फर्क आ रहा है. यहाँ इन्होंने जो ग्राफ में बना रखा है ना, वहां पर तकरीबन सेम ही बनाया हुआ है. लेकिन अगर देखते हैं हम जिसका माउथ क्लोज है, यानी पहला वाला जो है वो थ का साउंड दे रहा है और जो दूसरा वाला है वो ध का साउंड दे रहा है. याद है आपको, ते है की बनी थ एंड द है की बनी ध, ये वो साउंड्स निकल रहे हैं इनमें से. थ थिन, थ थिन एंड this, this, the thin. The tip of the tongue is placed behind the upper teeth, touching them only tightly. मैंने अभी इसको प्रोनाउंस किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी जो जबान है उसकी जो चोंच है वो कहाँ पर जा रही है, ऊपर वाले दांतों को टच कर रही है और बड़ी टाइटली टच कर रही है. The soft palate को देख ले, हमारा तालू is raised to shut off the nasal passages. यहाँ भी वही ऊपर वाले पैलेट ने और तालू ने वही काम किया कि उसने हवा नाक से भी नहीं गुजरने दी और इसे बंद कर दिया. The air escapes through the narrow opening with a hissing or buzzing noise. वही हुआ hissing और buzzing, hissing सनसनाहट और buzzing झिनझिनाहट. The vocal cords vibrate for, एक sound है the, but not for d, 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 d. अब यहाँ बात चल रही है हमारी थ थ थिन, और ये साउंड सेकंड जो हमारा साउंड है वो है द द द द दिस. यहाँ पर इन्होंने सेम इसकी बनाई हुई है, हालांकि ये इसकी सेम नहीं है, ये डिफरेंट है. मैंने आपको भी बताया है कि इसका पहले वाला जो है वो क्लोज होगा और जो सेकंड वाला है वो ओपन है. यहाँ पर इसका पहले वाला क्लोज होना चाहिए. अल्वेलर फ्रिक्टिव्स, इसमें हमारा साउंड है एंड z. These are the sounds used for example at the beginning of so and zo, so and zo. The blade of the tongue, अब आपने ब्लेड देखना, ब्लेड क्या था, टंग की साइडें देखनी है, is brought very near to the teeth. प्रोनाउंस करके देख ले, हमारी जो साइडें है ना जबान की वो दांतों के बहुत करीब जा रही है, so that it leaves only a narrow space for the air to pass through. छोटी सी जुबान, वो जुबान एकदम से मुड़ सी गई है, जैसे वो एक आपका कपड़ा या कोई भी कागज को दोनों साइडों से मोड़ेंगे तो अंदर से वो नैरो स्पेस बन रहा है, समझ लें वो जुबान की स्पेस निकल रही है. The soft palate, हमारा जो सॉफ्ट पैलेट है तालू है, is released to shut off the nasal passage. उसने वही काम किया है जो वो ऊपर से करते आ रहे हैं सॉफ्ट पैलेट ने, नाक से भी हवा नहीं गुजरने दी. The air escapes through the groove along the middle of the tongue. अब यहाँ पर क्या किया है, हमारी escape हो रही है एयर ग्रूव के साथ, और उसने उसको मिडल ऑफ द टंग से भी ऑडिएबल फ्रिक्शन के साथ रिलीज किया है. उसने उसको वहां से भी एक दिया है. असल में हम जो देखते हैं ना, ग्रूव होता है, एक झुंड होता है, लेकिन ये जो एयर हुई है ना थ्रू द ग्रूव, वो पूरे का पूरा झुंड था ना, याद है, वो दो दांतों का एक झुंडी है हमारे माउथ के अंदर, वो झुंड में से निकली है, उनके दरमियान में से निकली है, मिडल ऑफ द टंग. और टंग भी क्योंकि मुड़ी हुई थी, दोनों साइडें तो उसके दांतों के साथ टच हुई हुई थी, और सेंटर से वो थोड़ी सी मुड़ चुकी थी, थोड़ी नीचे को थी, तो उधर से हवा निकली है उन दांतों के छत्तों में से, और बड़ी उसने जैसे कहते हैं ऑडिएबल फ्रिक्शन दिया. द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट बट नॉट फॉर स के लिए वाइब्रेट नहीं कर रहा, लेकिन ज के लिए वाइब्रेट हो रहा है. पैलेटल वेलर फ्रिक्शन, अब इनको देख लेते हैं. ये जो साउंड है ना, ये आप देखेंगे आप एस है, लेकिन एस थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है, और ये जो जी है ना, ये कर्सिव राइटिंग का जी है. अब ये जो एस थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा है, इसका साउंड है श, और जी का साउंड जो है ज, जल है की बनी ज. There are the sounds. ये वो sounds है used for example, मिसाल के तौर पर जो इस्तेमाल होती है at the beginning of shop and the middle of the layer. ये SURE year layer, ये उसके सेंटर में यूज हो रहा है और शॉप के स्टार्ट में यूज हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, the blade of the tongue, हमारी टंग के ब्लेड, वही हमारी टंग के किनारे, is raised towards the hard palate. अब ये दांतों की तरफ नहीं मुड़ रहे, ये जा रहे हैं हार्ड पैलेट की तरफ. हार्ड पैलेट हमारे तालू का जो सख्त हिस्सा है उसकी तरफ मुड़ रहे हैं. With the tip usually, जो हमारी टिप है, टंग का जो अगला चोंच है, ये हिस्सा usually about level with the teeth ridge, और उसका लेवल हो जाता है teeth ridge के साथ. जैसे आप प्रोनाउंस करके देखें, शो शो यर मयर लयर
ये हमारे टिप ऑफ द टंग ने उसके साथ लेवल किया है। यहाँ भी सॉफ्ट पैलेट ने वही काम अदा किया है, इज रेज टू शट ऑफ द नेजल पैसेज। मैंने कहा जनाब सॉफ्ट पैलेट का एक ही काम है और एक ही लाइन बार बार इस्तेमाल हुई है, बड़ा आसान है इसको याद करना था। एयर escapes through the narrow passage with audible friction। यहाँ से भी हवा बड़ी आवाज करती हुई बाहर को निकले। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स फॉर बट नॉट फॉर श। ये इन्होंने साउंड इधर से पलट के इधर का उधर और उधर का इधर किया। अल्वेलर फ्रैक्टिव की तरफ आ जाते हैं। ये है र। ये वो साउंड्स हैं जो र का साउंड दे रहे हैं। यहाँ से र की आवाज आ रही है। इसको देखते हैं तो यहाँ कहते हैं द टिप ऑफ द टंग, जो हमारी इनिशियल साउंड है जो रोज के स्टार्ट में इस्तेमाल होता है। हम जाते हैं ना फॉर रोज। द टिप ऑफ द टंग, हमारी टंग की जो टिप है वो क्या करेगा, समवट क्लोज टू द टीथ रिज, क्लोज करती है करके देखें। टिप ऑफ द टंग आपकी कहाँ क्लोज कर रही है, टीथ रिज, वही हमारे दांतों का छज्जा जो अंदर की तरफ है उसको क्लोज कर रही है। द सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज। वहाँ सॉफ्ट पैलेट ने वही काम किया जो पीछे से करता आ रहा है शुरू से। द एयर एस्केप्स बिटवीन द टिप ऑफ द टंग एंड द टीथ रिज। अब देखें जो एयर है हमारी, एयर हवा कहाँ से एस्केप हो रही है, बिटवीन द टिप, हमारे जुबान के चोंच से और हमारे दांतों के छज्जे से। रोज रोज रूबी। ग्लोटल फ्रैक्टिव्स, ये हमारे खलक की साउंड्स हैं जो खा साउंड दे रही है। दिस इज इनिशियल साउंड्स इन हाई। हाई में साउंड यूज हुआ है द ग्लोटल्स। ये जो ग्लोटल्स हैं हमारे, ये अगर आप अंदाजा करते हैं तो खलक ही कहलाता है। is open and there is no obstruction। यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है इन द एयर, हवा में पूरा का पूरा मुंह खुल रहा है। द सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नोज नेजल पैसेज। लेकिन सॉफ्ट पैलेट यहाँ भी वही हरकत कर रहा है, वो नेजल पैसेज को स्टॉप कर रहा है, शट ऑफ कर रहा है, उसका रास्ता बंद कर रहा है। द साउंड जो साउंड है ऑफ द ब्रेथ, हमारी सांस का ऑफिट, इसके लिए पासिस गुजर रहा है थ्रू द ओपन ग्लोट्स। ओपन ग्लोट से गुजर रही है हमारी हवा माउथ से, एंड माउथ इज, और जो हमारा माउथ है दैट ऑफ, पूरा माउथ खुल रहा है। द वोकल कॉर्ड्स डू नॉट वाइब्रेट। यहाँ पर हमारे कोई भी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं कर रही है। इसको हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे और आपको अगले बताएंगे। अभी हमने 2 को कंट्रोल किया है, 2 पे ऑक्यूपाई किया, 2 को आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल और सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Take care.